पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक गांव में एक मेहनती किसान बाबा रहमत रहता था। वो निहायत सीधा साधा, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक पुरानी झोंपड़ी थी। बाबा रहमत ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजारी, मगर कभी हराम का निवाला अपने पेट में नहीं डाला। बाबा रहमत का एक ही बेटा था, जिसका नाम अकरम था। अकरम बचपन में तो सीधा साधा लगता था, मगर जवानी में आते ही उसके दिल में लालच और हिर्स ने जगह बना ली। गांव के जवानों के साथ बैठना, फिजूल खर्ची और अय्याशी उसकी आदत बन गई। बाप की मेहनत और पसीने से कमाई हुई रोजी उसके लिए कुछ भी ना थी। वो ज्यादा और जल्दी कमाने के ख्वाब देखने लगा। बाबा रहमत दिन रात बेटे को नसीहत करता कि बेटा, जमीन की मेहनत कभी जाया नहीं जाती, सब्र कर, मेहनत कर, अल्लाह बरकत डालेगा। मगर अकरम को ये बातें बोझ लगती थीं। वो चाहता था कि जमीन बेचकर शहर चला जाए और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। एक दिन अकरम ने चालाकी से अपने बाप को धोखा देने का मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि जमीन पर कब्जा करके सब कुछ अपने नाम करवा लेगा और फिर गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जमीन बेच डालेगा। उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि बाप बूढ़ा है, अब कुछ नहीं कर सकता। अकरम ने गांव के एक लालच पटवारी से साजबाज कर ली। उसने रिश्वत देकर जमीन के कागजात अपने नाम करवा लिए। बाबा रहमत को कुछ पता न चला। जब कागजात मुकम्मल हो गए तो अकरम ने बाप को कहा, अब्बा जी आप आराम करें, बाकी सारे काम मैं संभाल लूंगा। बाबा रहमत को बेटे पर भरोसा था। वो समझे शायद बेटा अब संजीदा हो गया है। वो सुकून से बैठ गए, मगर असल में बेटा उनके एतमाद को तोड़ने जा रहा था। गांव के चंद लोगों ने सरगोशी में बातें की, मगर बाबा रहमत ने उन पर ध्यान न दिया। चंद दिन बाद अकरम ने जमीन शहर के एक सरमायादार को बेच डाली। लाखों रुपए उसके हाथ लगे। वो खुशी से पागल हो गया और गांव में सबको दिखाने लगा कि देखो मैं कितना अमीर हो गया हूँ। जब बाबा रहमत को खबर मिली तो वो जमीन पर दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने बेटे से पूछा, अकरम ये क्या किया तूने? ये जमीन तेरे बाप दादा की निशानी थी, इसमें हमारे खून पसीने की खुशबू है। अकरम ने बेशर्मी से कहा, अब्बा जी पुरानी जमीन और मेहनत मजदूरी का क्या फायदा? ये पैसे देखें, अब हम भी रईस बन सकते हैं। ये सुनकर बाबा रहमत के दिल पर चाकू सा चल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा रहमत ने कहा, बेटा ये दौलत तेरे लिए जहर है, तूने अपने बाप को धोखा दिया है। जो शख्स अपने वालिद का हक मारे, अल्लाह उसकी जड़ काट देता है। मगर अकरम हंसा और बोला, ये सब कहानियां हैं अब्बा, अब्बा जी जमाना बदल गया है। अकरम ने शहर जाने की तैयारी कर ली। वो गांव की गलियों में फख्र से चलता और कहता, अब मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, तुम सब देखना। गांव वाले दिल ही दिल में अफसोस करते कि बेटे ने बाप को रुस्वा कर दिया। शहर जाकर अकरम ने अय्याशी की जिंदगी शुरू कर दी। शराब, जुआ और बुरे दोस्तों में अपना सारा वक्त बर्बाद करने लगा। रुपए पैसे को वो यूं बहाता जैसे पानी हो। उसे लगता था ये खजाना कभी खत्म ना होगा। चंद महीने गुजरे और दौलत तेजी से खत्म होने लगी। दोस्त भी एक एक करके छोड़ गए। जो लोग तारीफ करते थे वही मजाक उड़ाने लगे। अकरम को पहली बार एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, मगर अब देर हो चुकी थी। एक दिन वो बीमार हो गया। पैसे न दवाई के लिए बचे, न खर्चे और न ही खाने पीने के लिए। वो शहर की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया। कोई उसे देखता तो तंजिया कहता, ये वही है ना जिसने अपने बाप को धोखा दिया था। इधर गांव में बाबा रहमत दिन रात दुआ करते कि अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, मगर साथ ही वो गम से टूटने लगे। उसके पास जमीन न रही, खाने के लाले पड़ गए। गांव वाले कभी खाना दे देते, कभी मजदूरी देकर गुजारा कराते। अकरम जब बिल्कुल लाचार हो गया तो गांव वापस लौटने का सोचा। वो लंगड़ाता हुआ भूखा प्यासा अपने बाप की झोपड़ी की तरफ आया। दरवाजा खोला तो देखा बाबा रहमत कमजोर बिस्तर पर लेटे हैं। अकरम ने रोते हुए कहा, अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मैं गलत था, दौलत सब खत्म हो गई, दोस्त सब छोड़ गए। मगर बाबा रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटा मैं तो तुझे पहले ही समझाता था। अभी बात चल रही थी कि गांव के लोग आ गए। उन्होंने बताया कि जिस सरमाएदार को जमीन बेची थी उसने गांव वालों को निकालने का हुक्म दे दिया है।
सब लोग अकरम को कोसने लगे, ये सब तेरे धोखे का नतीजा है। अकरम का दिल हिल गया। उसने सोचा कि मेरा लालच सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का नुकसान बन गया। लोग नफरत भरी नजरों से देखने लगे। बाबा रहमत ने आखिरी सांसें लेते हुए कहा, बेटा, धोखे की कमाई कभी नहीं टिकती। जो अपने बाप के साथ खयानत करे दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होता है। ये कहकर बाबा रहमत की रूह परवास कर गई। अकरम चीखता, रोता, गिड़गिड़ाता रह गया। उसने बाप की कब्र पर जाकर कहा, अब्बा जी, काश मैं आपकी बात मान लेता, मगर अब वक्त गुजर चुका था। गांव के लोग उस वाक़े को मिसाल बनाकर अपने बच्चों को नसीहत कराने लगे। देखो, जो बेटा बाप को धोखा दे उसका अंजाम हमेशा बर्बादी है। अकरम का हाल इतना बुरा हो गया कि कोई उसके पास बैठने को तैयार ना था। वो गांव के वीरान किनारे पर भीख मांगकर गुजारा करने लगा। वो जान गया कि वालिद की इज्जत खोना सबसे बड़ा नुकसान है। आखिरकार एक रात शदीद सर्दी में अकरम झोंपड़ी के बाहर कांपते कांपते मर गया। लोग कहते थे ये उसके धोखे का अंजाम है। उसकी कब्र तन्हाई में बनी, जहां कोई चिराग जलाने वाला ना था। यूं ये कहानी गांव में एक सबक बन गई कि बेटा चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, बाप को धोखा देना अपनी जड़ें काटने के बराबर है। जमीन, इज्जत और दुआएं कुछ माँ बाप के साथ की कदर करने में है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।